next part. Series. So, as you know that in a straight line, I think there is time will continue here. है ना, पहली एक्सरसाइज चल रही होती है, इसमें कल का लास्ट क्वेश्चन था. Without using Pythagoras theorem, show that the points A, B, C are the vertices of right angle triangle. उसमें एक ही कोऑर्डिनेट से A of 4, 4 एक पॉइंट एक वर्टेक्स. उसके बाद B of सेकंड पॉइंट दी वाला है अपने पास कितना 3, 5. बहुत सिंपल था 3, 5. और तीसरा पॉइंट जो है आपके पास एंड C of third point is something like to be C of -1, -1. So we want to show that these are the vertices of right angle triangle. इसका मतलब ये है कि इनके बीच में right angle triangle है, ये अपने को दिखाने का है. So for showing this, it is a right angle triangle, vertices of right angle triangle. तो right angle triangle की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि right angle triangle में कोई भी दो साइड एक दूसरे को क्या रहते हैं परपेंडिकुलर. जैसे कि यहाँ पर अपन अगर से ये ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये साइड ए बी अगर साइड बी सी के परपेंडिकुलर है कोई भी दो साइड, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, ये वाला ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये अगर से अपने को पाइथागोरस से दिखाने का है तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर. मगर क्वेश्चन में बताया वाला है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करते हुए हमको क्या करना है, इसको ये जो वर्टाइसेस है ये तीन वर्टाइसेस को क्या बताने का है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइस से बोलते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल बताने का है तो इसमें दो साइड के बीच में एंगल कितना होना 90. तो हम इसको क्या करेंगे, स्लोप से बताएंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB जरा डायरेक्ट निकालेंगे अपन. सबको मालूम है AB स्लोप का फार्मूला y2 - y1, 5 में से 4 गया 1, डायरेक्ट कर दो. ठीक है, एक से लिखेंगे 5 - 4 and then 3 - 4 is there. So what we got here, 5 - 4 1 upon -1 is nothing but -1 is there. ठीक है. Then slope of AB के बाद हम निकालेंगे slope of BC. BC का स्लोप निकालो. तो BC का स्लोप -1 -5 -1 -5 then -1 -3 is there. ये मिला तुमको कितना -6 upon -4. तो ये मिला तुम्हारे पास 3/2 is there. Then last one slope of AC अगर से देखेंगे अपन तो -1 -4 -1 divided by -1 -4 is there. So simply you got here -5 by -5 both are cancelled, you got only 1 is there. तो तीनों का स्लोप निकालने के बाद हमको बताने क्या है कि ये जो वर्टाइसेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के. जैसे कि तुमको प्रॉपर्टी बताया हुआ है जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 is equal to -1 किया रहता है ना. m1 into m2 is equal to -1 है. इसका मतलब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है ना. जैसे कि इफ लाइन L1 is perpendicular to L2, ये दोनों के बीच में है if and only. This symbol is nothing but if and only. If and only का अर्थ मीनिंग ऐसा रहता कि कॉन्वर्स रहता. जैसे कि फॉर एग्जांपल L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है कब, जब m1 m2 इज इक्वल टू कितना है -1 है. मतलब ये दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना है -1. पहली बात. उसका उल्टा मतलब क्या, m1 into m2 इज इक्वल टू -1 है. मतलब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है. इसका मतलब वो लाइंस एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है. उल्टा कॉन्वर्स जिसको कहेंगे इफ एंड ओनली का मतलब क्या रहता, फर्स्ट कंडीशन इज डिपेंड ऑन द सेकंड वन, सिमिलरली सेकंड कंडीशन इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट वन. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दो लाइंस अगर से परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए -1, ये फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर से m1 m2 -1 है, m1 m2 मतलब द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है. ये इसका इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग. ठीक है, तो फिर हम आगे जाएंगे. चला जरा लोकल ज्वाइन हुआ. ओके चलो तो ये कितना हो गया फिर अभी. तो अब इनका अगर परपेंडिकुलर अपने को बताने का है तो हम दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट चेंज करेंगे. तो समझो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC
ये दोनों का प्रोडक्ट अगर से लेंगे तो ये कितना आएगा तुमको -1 इंटू 3/2, तो ये कितना आएगा तुमको -3/2। तो ये दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या? नहीं, ये अपने काम करेंगे। अगला स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC, ये दोनों का प्रोडक्ट लेके देखो 3/2 इंटू 1, यू गॉट हियर अगेन 3/2, ये भी अपने काम का नहीं है। अब स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC देखो, दोनों का प्रोडक्ट, तो -1 इंटू 1, ये दो लाइंस, कौन से लाइन? AB और AC, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा स्लोप का? -1 आ रहा, जो कि अपने को ना, इसका मतलब AB और AC के दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा। और ये दो साइड के बीच में, AB और AC के बीच में अगर से 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ कौन कौन सा? AB और AC, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा? -1, बाकी का आ रहा क्या? नहीं। तो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ AC, तो ये कितना आ रहा? इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा? -1 इंटू 1, तो सिंपली यू गॉट हियर -1। तो ये दोनों का स्लोप अगर से -1 है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट हियर अगर से AB का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये साइड AB साइड AC के क्या है? परपेंडिकुलर। वी कैन डायरेक्टली से दैट हियर साइड AB इज परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब AB अगर से AC को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज व्हिच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज right angled triangle. So this is the condition and that's the result you want to show here. I hope you got that one. एकदम सिंपल था कि तीन वर्टाइस से ट्राइंगल के है, मगर कौन से ट्राइंगल के? राइट एंगल ट्राइंगल के है, ऐसा आपको बताने का था। इसके हम सबसे पहले, और वो भी पाइथागोरस थ्योरम का, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए पहले AB का स्लोप, BC का स्लोप, फिर AC का स्लोप। अब ये स्लोप निकालने के बाद हमने क्या करें, तीनों साइड में से कौन से साइड है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है इसका मतलब कौन से ऐसे दो साइड है जिनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। इनका चेक करें अपन ने दोनों का, तो -3/2 आ रहा। BC और AC का चेक करें तो 3/2 आ रहा, मगर AB और AC का करने से कितना आ रहा? -1। तो ये AB और AC एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इनका मतलब दोनों के बीच में एक से भी एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। सो इट इज अ प्रूफ ऑफ दैट वन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट -1 है, AB परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रिपीट किया। कल बस आधा क्वेश्चन हो गया था, मगर फिर भी अपन आज इसको कंटिन्यू करें। आई होप यू गॉट दैट वन। एकदम सिंपल है। ओके, तो ये कंडीशन है। तो इसमें तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है मैं ये बता रहा हूं, जो तुमको आगे आने वाला है वो रिजल्ट क्या है। देखो ये बात याद रखो, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इधर सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, तो उस टाइम पे ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है? या फिर कर जान दो, लिखेंगे अपन I डबल एफ। I डबल एफ का मतलब क्या होता? इफ एंड ओनली इफ दो लाइंस अगर से परपेंडिकुलर है, इफ एंड ओनली इफ, तो कंडीशन क्या है कि इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? -1। उल्टा अगर से दो लाइन का प्रोडक्ट का स्लोप -1 है, इसका मतलब लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे आगे काम आने वाली है। ये जो बात लास्ट बार होगा, क्या कंडीशन है? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन द स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, इसका ये दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, लाइन L1 का स्लोप M1, लाइन L2 का स्लोप M2, ये दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना होना चाहिए? -1। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन अगर से M1 M2 -1 है, मतलब स्लोप ऑफ प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब वो लाइंस एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसमें ये मास्टर स्ट्रोक था, ये याद रखना चाहिए अपने को आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। चलो फिर आगे जाएंगे अपन। तो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स, k की वैल्यू निकालने का है क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स
ये क्वेश्चन लिखते हैं बैठेंगे अपन डायरेक्ट इसका आगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स लिखेंगे अपन p ऑफ k कॉमा -1 कॉमा q ऑफ 2 कॉमा 1 एंड r ऑफ 4 कॉमा 5 एंड कैपिटल R ऑफ 4 कॉमा 5। ये पॉइंट्स क्या है? आर कोलिनियर। These points are collinear. Then we are interested to find out what is the value of k. Question is very clear. Question में पूछा है k की वैल्यू क्या है? Find the value of k if ये points p, q, r ये कैसे collinear है? तो मैंने इसमें भी और कंसेप्ट है, देखो जो अपने रिमार्क्स लिए वही कंसेप्ट है। रिमार्क में भी ये कंडीशन थी कि जब लाइंस पैरेलल है, whenever the lines are parallel, oblique, collinear, then the slope of the lines are equal। ये बात याद रखो, जब भी लाइंस पैरेलल है ना, ये सब कंडीशन तुमको आगे यूज होने वाले हैं। लाइंस पैरेलल, ऑब्लिक, पैरेलल बोलो या फिर कोलिनियर, दोनों का मीनिंग सेम है। इफ द लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर, देन the slope of the line are equal। slope of the line मतलब क्या? m1 is equal to m। लाइन अगर से पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उस टाइम पे दोनों लाइन का स्लोप कितना रहेगा? -1। सॉरी, दोनों लाइन का स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। और परपेंडिकुलर में क्या? कंफ्यूज मत हो। और परपेंडिकुलर में कंडीशन क्या है? m1 m2 is equal to -1। परपेंडिकुलर के लिए और ये कंडीशन किसके लिए? पैरेलल के लिए। एकदम याद रखो, इसका बहुत आगे यूज है पैरेलल और परपेंडिकुलर का। तो अब देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे वाला है। We are interested to find out the value of k and these 3 points p, q, r are collinear। तो कोलिनियर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये दो पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। बोलो स्लोप ऑफ पी क्यू। व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी क्यू? तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस k। तो सब एक्चुअली कितना हो गया? 2/2 माइनस k। ठीक है, चलो अब स्लोप ऑफ क्यू आर निकालो। स्लोप ऑफ क्यू आर तो कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ क्यू आर से 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4/2 इज नथिंग बट 2 इज देयर। अब ये अगर से वही कंडीशन देखो, अब इसमें तुमको पी आर निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दो भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि पैरेलल या कोलिनियर है, इसका मतलब दो लाइंस का स्लोप कितना है? इक्वल है। ये तुम्हारे दिल पे है। पी क्यू निकाले, ठीक है, क्यू आर निकाले तो भी चलेगा, या फिर तुम पी आर निकाले तो भी चलेगा, दोनों में से एक निकालेगा। तीनों भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो पिछला केस ट्रायंगल का था, इसलिए अपन तीनों का स्लोप निकाले थे। इसमें सिर्फ ये लाइंस, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, दिस वन। All the 3 points lie on the same line, a point P, a point Q, a point R। तो सबसे पहले PQ का स्लोप निकालें, फिर QR का स्लोप निकालें। किसी को अगर से QR नहीं निकालने का तो वो डायरेक्टली PR का भी निकाल सकता तुम्हारे दिल पे। ठीक है, तो चलो अब क्या कंडीशन है कि ये लाइंस ऑलरेडी क्या है? कोलिनियर है। तो लाइंस कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। तो ये कोलिनियर होने की वजह से स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या रहेगा? स्लोप ऑफ QR। अपन लिखेंगे यहाँ पे रीजन, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से हम क्या बोलेंगे? इनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल, दोनों का स्लोप। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? यस, देयरफॉर वी कैन से दैट स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ Q। ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब ये दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल है। कोलिनियर और पैरेलल, याद रखो, whenever the lines are parallel or collinear then the slope of the lines are equal। ये दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। तो हमको PQ की वैल्यू, PQ का स्लोप, तो यहाँ पे कितना मिला तुमको? जब इसको सॉल्व करें अपन आगे, 2/2 minus k is equal to 2। लेट अस सॉल्व। तो सॉल्व करो, क्या खत्म,
ठीक है, मिला तुमको 4 माइनस 2k इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 4 मतलब कितना -2 उधर जाने के बाद। तो ये माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर? वेरी सिंपल है ना, k इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। आई फॉर्म में एकदम सिंपल। अब देखो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि क्यू आर नहीं निकालेगा हमको पी आर, तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्लोप ऑफ पी क्यू निकाला, स्लोप ऑफ क्यू आर की जगह पे हमने समझो फॉर एग्जांपल क्यू आर नहीं निकाले, हमने पी आर निकाले। दिस वन कुछ भी निकालो, तीनों में से चलेगा तुम्हारे। देखो तो पी आर का स्लोप बोलो 5 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस k। राइट, तो सॉल्व करो। 5 प्लस 1 मतलब कितना 6 अपॉन 4 माइनस k। बस अभी दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो, वही आंसर आएगा तुम्हारा। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू स्लोप ऑफ p। चलो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा तुम्हारे पास सेम, k की वैल्यू कितनी आएगी 1। राइट, तो एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल और एकदम सिंपल। चलो फिर आगे, इज देयर नीड टू सॉल्व? इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस कहीं का टर्म। देखो ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस k, 2 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 माइनस k। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 8 माइनस 2k 12 माइनस 6k। तो k वाले टर्म्स इधर लेके आ जाओ, माइनस का 2k प्लस का 6k और ये 12 में से 8 गया तो कितना मिला? ये होगा 4k इज इक्वल टू 12 में से 8 गए कितने बचे? 4। तो k इज इक्वल टू कितना है आगे? आंसर इज द सेम। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम्हारे लिए पे इंटरवल ऑफ चॉइस। स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू स्लोप ऑफ qr करो या फिर स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू स्लोप ऑफ pr करो, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम। k की वैल्यू कितनी आने वाली है? ओके, तो ये द क्वेश्चन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या बात है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल रहेंगे और पैरेलल या ऑब्लिक कोलिनियर रहेंगे तो उस टाइम पे उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो अभी देखो अगला क्वेश्चन भी देखो तुम इसी तरह से था, जो क्वेश्चन में क्या दिया उसमें उसके हिसाब से अपने करने का है। वो टाइप का सेम क्वेश्चन है। देखो 9th के जगह 10th का अपन सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए तुम कर सकते क्या? नहीं 10th नहीं 11th क्वेश्चन सेम टाइप का है, पहले वो लेंगे फिर बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन की तरफ जाओ। इफ पॉइंट्स there are 3 points are given to us, they lie on the line, then show that a by h plus b by k is equal to 1। अब देखो lie on the line दिया गया या फिर कोलिनियर दिया गया, इसका मतलब बात तो सेम है। अगर से कोई 3 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट क्या है? कोलिनियर है ना। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हुए उसने ऐसा पूछा, तब भी अपनी बात चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, इफ पॉइंट सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले ये लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे पहले, फिर बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन लिखते हुए बैठेंगे अपन, सिर्फ कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है कैपिटल A ऑफ h, 0, दूसरा पॉइंट है कैपिटल B ऑफ 0, k, तीसरा पॉइंट है C ऑफ A, B and C of A, B. These 3 points lie on the line. ये important condition है। This point lie on the line. ये 3 point line पे अगर से है, if these 3 point lie on the line, then the result is ये रिजल्ट लिखने का देखो A by H plus B by K is equal to A by H plus B by K is equal to 1। तो वही सेम कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है इंपॉर्टेंट? कंडीशन इसमें ये इंपॉर्टेंट कि ये 3 पॉइंट्स A B C lie on the line, मतलब वो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अभी क्यों सेम कंडीशन है ना। जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हैं, देखो A B C, दिस पॉइंट, all the 3 points lie on the same line। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे,
एक ही लाइन पे मतलब क्या, lie on the same line और lie on a line means we can say that they are collinear. collinear अगर से है तो वही कैसे सबसे पहले निकालेंगे हम स्लोप ऑफ ए बी, है ना। बोलो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, k minus 0 upon 0 minus h, so we got simply minus k by h is there, right, minus k by h is there। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB की जगह स्लोप ऑफ, अब देखो तुम्हारे दिन पे AB के बाद BC निकालो या फिर BC की जगह तुम AC भी निकाल सकते हो, आगे ऊपर ने बताए थे तुम्हारे दिन पे। तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ BC, B minus K upon A minus 0, so finally we got here B minus K upon A। बस दो ही निकालेगा, दो ही निकाल लेगा कोई दो, ए बी बी सी या फिर ए बी ए सी, दोनों में से हमने तो ए बी और बी सी निकाल दिया, फिल कर रहा हूं। अब आगे कंडीशन क्या, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, लाई ऑन द सेम लाइन। अगर से लाइन सेम लाइन पे है इट मींस दे आर कोलिनियर, इट मींस द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एक ही लाइन पे होने के कारण ये क्या है, इनके स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो कंडीशन क्या है, जब लाइन पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उस टाइप पे उनके स्लोप क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम कंडीशन कि सिंस द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाई ऑन द लाइन, और या फिर ऐसा सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, डायरेक्ट लाई ऑन लाइन का मतलब, लाई ऑन द लाइन का मतलब ये क्या है, दे आर दीज आर नथिंग बट कोलिनियर। ओके, so since A, B, C are collinear, so what we can say that here, slope of AB is equal to slope of B. Slope of AB is equal to slope of B। बस इसको सॉल्व करो, तो इसमें कंडीशन रखो, बोलो AB का स्लोप कितना है, यहाँ सॉल्व करेंगे अपन, माइनस K by H अलग से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB मतलब माइनस K by H इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC मतलब B माइनस K डिवाइडेड बाय A। बस सिंपली कैलकुलेशन है और इसको सॉल्व करने का है। आई होप तुमको इसके आगे आएगा सॉल्व करने, नहीं आता होगा तो सॉल्व करके देंगे अपन। यस टेल मी नाउ, सॉल्व करने आता है कि करके देने का, चलो कर देगा। माइनस का AK इज इक्वल टू BH minus HK is there, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। माइनस का AK is equal to HB minus HK is there। रिजल्ट लगाने का आपको A by H plus B by K is equal to 1 के फॉर्म। ज्यादा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब क्या करो, K वाले टर्म एग्री करो, जैसे माइनस का AK है, माइनस का HK, K वाले टर्म एग्री करने से ये होगा माइनस का AK प्लस का HK is equal to B into H is there, okay, B into H is there। अब उसके बाद ये आने के बाद है ना, माइनस का AH is equal to माइनस का AK प्लस HK is equal to BH is there। अब उसके बाद तुम क्या कर सकते हैं, बोलो उसके आगे हम क्या करेंगे, यस, या फिर एक काम करो और तुमको सिंपलीफाई कर सकते हैं, इतना स्टेप पढ़ा लीजिए। पहले क्या करो तुम, ये तुम एक प्लस किया, दोनों को पहले प्लस करो, मल्टीप्लाई में माइनस करेंगे दोनों साइड से, तो कितना मिलेगा, AK इज इक्वल टू माइनस का BH प्लस का HK। सिंपल एकदम, वैसे भी आंसर आएगा मगर इससे और जल्दी आएगा आंसर HK, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस किया अपन ने, इसलिए माइनस हो गया और ये माइनस का क्या होगा, प्लस। तो ये साइड में दोनों जगह A और B में आंसर है, तो H का साइड का जरूरत नहीं समझो। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस का BH इधर आया, ये जरा सिंपल जाएगा तुमको ये मेथड से, सबसे में आंसर आएगा मगर थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। माइनस का BH, ये साइड माइनस से प्लस का BH इक्वल टू कितना आ गया, HK। चलो अगला, अब आंसर तुम्हारे सामने है मगर तुमको उसको देखना पड़ेगा। यही आंसर आ गया तुम्हारा, अगर से तुम इसको देखेंगे तो AK प्लस BH इज इक्वल टू HK, आंसर आ गया। सिर्फ तुमको पार की नजर और इससे देखना पड़ेगा, है ना, दूर की नजर से देखना पड़ेगा। देखो
रिजल्ट में क्या है, a बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू 1, और अपना सॉल्व करने के बाद आया ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, तो आंसर आ गया। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बोलो, आंसर तुम्हारे सामने है, सिर्फ एक स्टेप पीछे है। बोलो क्या करो, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय एच के, दोनों साइड से अपन एच के से ऐसे डिवाइड करेंगे, तो एच के पहले ये साइड देखो, एच के को एच के से डिवाइड करने से एच के और एच के कैंसल, कितना आ गया 1। इसके डिवीजन में अगर से एच के लगेगा तो के और के कैंसल, कितना बचेगा एच, और इसके डिवीजन में एच के में से एच एच कैंसल, कितना बचेगा के। तो सिर्फ एक ही स्टेप लगेगी, डिवाइड बोथ साइड बाय एच के, ऐसा करने से तुम्हारा डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय एच के, डिवाइड बोथ साइड बाय एच, ऐसा करने से यहाँ बदला देखो, तो ये तुम्हारा आ गया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हो गया, सबको समझ में आ गया। तो एच के से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ए के डिवाइडेड बाय एच के, बी एच डिवाइडेड बाय एच के इज इक्वल टू एच के डिवाइडेड बाय एक्स के। तो सबसे पहले ये दोनों कैंसल, ये 1 बच गया यहाँ पर, इसमें से के और के कैंसल, बच गया a बाय एच, इसमें से h और h कैंसल, बच गया b बाय, दैट्स द रिजल्ट वी वांट टू शो हियर, a बाय h प्लस b बाय k। सो आई होप यू गॉट दैट वन, सबके समझ में आया। 3 पॉइंट्स थे, दे लाई ऑन द सेम लाइन, इसलिए हमने सबसे पहले ab का स्लोप और bc का स्लोप निकाला, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर है, इसलिए स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये कंडीशन का यूज करके दोनों के स्लोप इक्वल करें, इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है, आई थिंक यू गॉट दैट वन। ये सब बेसिक है, बेसिक अगर से अच्छा आया तो इसका यूज तुमको आने वाले एक्सरसाइज में यूज होगा इसका, इसलिए बेस बताना जरूरी है अच्छे से। सिंपल लेवल के पास में बात करते हैं अपन, ये भी अच्छे से आना चाहिए, तो अपने को जितना पिछला तुम्हारा बेसिक अच्छा रहेगा उतना तुम्हारा आगे यूज होगा उसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकल जाएंगे हम। So the next question is something like to be, क्या है वो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, तो 8वां और 11वां क्वेश्चन सेम था, तब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। A line passes through the point A of x1 y1 and B of hk. If the slope of line is m, then show that k minus, छोटे बच्चों क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा हूँ। A line passes through the point, एक लाइन है जो कि दो पॉइंट में से पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस लाइन which is passing through 2 points, एक पॉइंट है A of x1 y1, ओके, और दूसरा पॉइंट उसने दे दिया b of h, k, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये लाइन L है, ये दो पॉइंट में से पास है, और ऑलरेडी ये लाइन का स्लोप होने वाला है। ये जो लाइन है जो कि दो पॉइंट में से पास है, इसका स्लोप कितना है, स्मॉल m, है ना, इसका स्लोप कितना है, स्मॉल m। एक लाइन है, ये चमक रहा होगा तो यहाँ से बताते हैं हम, ठीक है, ये वैसे चमक रहा होगा बोर्ड पर, तो ये लाइन है, ये लाइन दो पॉइंट में से पास है, एक है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है h, और ऑलरेडी ये जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप कितना है, स्मॉल है। इट इज अ कंडीशन, ये कंडीशन दी हुई है आपको। तो क्वेश्चन ऐसा है, a line passes through the point A of x1 y1 and B of h, k, if the slope of the line is m, ये लाइन का स्लोप अगर से m है, तो कॉमा देन शो दैट k minus y1 is equal to m into h minus x1. That's the result we want to show here. So what we can say that here, see here now. तो वेरी सिंपल वन, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ये लाइन कितने पॉइंट में से पास है, दो पॉइंट में से पास है, तो इसका स्लोप निकालो, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं, तो इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, AB का स्लोप k minus y1, k minus y1 divided by h minus x1, ये हो गया AB का स्लोप, और उसने ऑलरेडी लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो
स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलरेडी स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, ये स्लोप ऑफ एबी को मतलब ये लाइन पे पॉइंट ए बी है, देखो कंडीशन क्या है, ये लाइन एल है, ये लाइन पे पॉइंट ए बी है, अगर से लाइन का स्लोप एम है तो लाइन पे रहने वाला पॉइंट का भी स्लोप क्या रहेगा, सेम। अब पूरी लाइन का स्लोप अगर सेम है तो लाइन पे कुछ भी आने दो पॉइंट, उसका भी स्लोप क्या रहेगा, सेम। इसलिए हम कहेंगे स्लोप ऑफ एबी व्हिच लाइज ऑन द लाइन, इसलिए इसका भी स्लोप कितना रहेगा, m is equal to k minus y1 upon h minus x1। बस हो गया आंसर। आ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर कितना है, यही कर देंगे उसको, k minus y1 is equal to m into एक एक लाइन के आंसर, and that's the result you want to show। k minus y1 is equal to m into h minus x1। Okay, I hope you got that one, very simple one। दो लाइन दो पॉइंट में से पास है और लाइन का स्लोप अगर से मालूम है तो सबसे पहले हमने ये दोनों लाइन का स्लोप निकाला, AB का स्लोप। AB का स्लोप निकालने के बाद लाइन का स्लोप अगर से m है तो लाइन पर रहने वाले पॉइंट का भी स्लोप क्या रहेगा, सेम। तो AB का स्लोप कितना हो गया है, मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू गॉट दैट वन, वेरी सिंपल। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनऑर्डिनेट टेन पास दो ही क्वेश्चन रहेंगे, एक्सरसाइज खत्म। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द acute angle between the x axis and the line joining points A of 3, -1 and B of 4, -2 is there। देखो क्या निकालेगा, we are interested to find out the acute angle between the lines, between the x axis and the line joining the points। देखो कंडीशन इसकी, पहला पॉइंट कितना है, 3, -1, 3, -1 और दूसरा पॉइंट कितना है, 4, -2, 4, -2, 4, -2। ठीक है, एक अंदाजा लेंगे अपन, ऐसा फिक्स नहीं लेंगे। एक कोई लाइन है, दिस इज लाइन, समथिंग लाइक टू बी है ना, एक लाइन ऐसी है, अंदाजा ले रहे हो, लाइक ऐसा फिक्स आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ऐसा तो पॉइंट्स उसके अलग अलग है, फिर भी हमें समझने के लिए कंडीशन बताया यहाँ पे। तो दो पॉइंट है, ए ऑफ 3, -1 और दूसरी कंडीशन है बी ऑफ 4, -2, 4, -2। तो ये लाइन अगर से AB है तो ये लाइन AB का इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये लाइन AB में से पास होने वाली ये लाइन और ये x एक्सिस, ये दोनों के बीच में क्या एंगल है, थीटा आपको जो निकालने का है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट एंड द x एक्सिस, ये इनके बीच में एंगल कितना है वो आपको जो निकालने का है। क्वेश्चन समझ, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन, ऐसी लाइन जो कि दो पॉइंट में से पास है, या फिर ऐसी लाइन जो कि ये दो पॉइंट को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, पास करना ज्वाइन करना दोनों का मीनिंग सेम है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो आपको भी निकालने का है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका स्लोप। तो बोलो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ AB। बोलो AB का स्लोप कितना आएगा, -2 minus of -1 divided by 4 -3। So you got here -2 plus 1 -1, 4 में से 3 गया 1, ये आया -1। स्लोप ऑफ AB को हम कुछ स्लोप ऑफ AB में सीरीज और दिया है ना, स्लोप इज डिवाइडेड बाय m। तो AB का स्लोप आया -1। ओके, and now we are interested to find out the angle between the line and x axis। हमको क्या करने का है, ये लाइन और x axis के बीच में एंगल निकालने का। तो अगर से किसी को मालूम होगा तो मैंने डेफिनेशन ऑफ स्लोप बोलने वाला है कि स्लोप इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू -1 आया तो स्लोप इज डिनोटेड बाय tan theta और m is equal to tan theta। slope is generally usually denoted by m is equal to tan theta। slope को ऐसे डिनोट करते हैं, इस वजह से m is equal to -1 आ गया।
तो m मतलब इसका है अपना tan थीटा, मतलब ये क्या है स्लोप, तो हम ये m की जगह भी क्या लिख सकते हैं tan थीटा। इक्वेशन है, कंफ्यूज ना हो, डोंट कंफ्यूज इन दैट वन। डेफिनेशन है स्लोप की, स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का टेंजेंट मतलब स्लोप, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब ये m अगर से स्लोप है तो इसके लिए हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1, इसलिए कि अपने को निकालने का है थीटा, इंक्लिनेशन अगर से निकालने का है तो थीटा कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो हमें m के प्लेस पे क्या रखेंगे tan थीटा, बिकॉज़ स्लोप इज डिनोटेड बाय tan थीटा और tan थीटा डिनोटेड बाय स्मॉल m। m आया तो तुम tan थीटा लिख सकते हैं या फिर tan थीटा आया तो तुम m लिख सकते हैं, हमारी मर्जी आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू -1 अगर से है तो सबसे पहले हमको एंगल कैसे पूछा उसने, एक्यूट एंगल पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक्यूट एंगल पूछा। एक्यूट एंगल पूछा इसका मतलब अपना जो एंगल है कहां से आना चाहिए। देखो जब भी एक्यूट एंगल रहेगा, ये कंडीशन याद रखो, आगे के एंगल है वर्ड, व्हेनेवर द एंगल इज एक्यूट, इसका मतलब अपना जो एंगल है वो कहां तक आना चाहिए, 0 से लेके 90 तक, है ना, ये दोनों भी छोड़ के 0 से लेके 90 तक एक्यूट एंगल जब भी पूछूंगा तो अपना एंगल कितना आना चाहिए, 0 से 90 तक। अब ये अगर से -1 है तो दूर दूर तक 0 से लेके 90 तक नहीं आ सकता, ये 90 के आगे जाएगा, है ना। यहाँ पे जो स्लोप है अपने पास tan थीटा की जो वैल्यू है वो -1 आई, तो इसका मतलब ये है कि अम, यहाँ पे तुमको जो एंगल आने वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब 90 के आगे आएगा। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा, एक्यूट एंगल निकालो, तो एक्यूट एंगल की लिमिट या फिर एक्यूट एंगल की रेंज कितनी है, 0 से लेके 90। और अगर अपन ये -1 को लेके सॉल्व करेंगे तो 100% इसका इंक्लिनेशन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब 90 के आगे जाएगा। और आपने क्वेश्चन पूछा एक्यूट एंगल निकालो पूछा, तो ये कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का मॉड लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे सीधे से, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, तो मॉड ऑफ -1 मतलब इट इज नथिंग बट 1। जैसा कि ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम इसके लिए करते, ये फॉर एग्जांपल एक बार अपन एरिया निकाले, कोई भी चीज का एरिया निकाले, एरिया अगर से माइनस में आ गया तो एरिया कभी भी माइनस में रहता है क्या, नहीं, तो हम क्या लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड लेते हैं, मॉड लेने से ऑटोमेटिकली आंसर बाद में क्या आता है, इज इक्वल टू प्लस का आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अपन डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से कितना भी अपन डिस्टेंस कवर करें 5 किलोमीटर 5 मीटर जो भी रहेगा, तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए ना। वो अगर से -5 आया तो डिस्टेंस माइनस में रहता है क्या, नहीं, तो उस टाइम पे अपन क्या लेते हैं मॉड। तो उसी तरीके से अगर से यहाँ अपन देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू माइनस है, मगर अपने को एंगल एक्यूट पूछा, मगर अपने को तो एंगल एक्यूट होना मतलब 0 से 90 के बीच में होना, तो हम क्या लगेंगे यहाँ पे मॉड, इसलिए क्योंकि एंगल क्या चाहिए, एक्यूट मतलब पॉजिटिव एंगल चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करें, -1 को मॉड लगाया, तो मॉड ऑफ -1 मतलब 1 हो गया। आप सबको मालूम है, इसको कैसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 1 की वैल्यू सबको मालूम है, tan 45 की वैल्यू कितनी रहती, 1, तो ये tan से tan कैंसिल, फाइनल आंसर कितना है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री है, इसका मतलब एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट इसलिए कि 0 से लेके 90 के बीच में, तो इसका आंसर है, तो इसका एंगल कितना होगा, ये दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 45, मतलब ये लाइन बिल्कुल